अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने कल प्रीपोजिशन का की जो सेकंड वीडियो बनाई थी उसमें बाई तक पढ़ा था। आज हम बाई से आगे पढ़ेंगे। तो बाई को मैंने फिर रिपीट कर दूं याद दहानी के लिए कि बाई को हमने कहा था कि ये इस्तेमाल होता है नज़दीकी के लिए, जैसे ही इज़ स्टैंडिंग बाय द रोड साइड, वो रोड साइड पे खड़ा हुआ है, रोड के पास खड़ा हुआ है। ही इज सिटिंग बाय माई चेयर, बाय माई टेबल, यानी टेबल के नज़दीक, कुर्सी के नज़दीक। बाई का एक वाज़ेह इस्तेमाल होता है जिसका मतलब ये होता है कि अगर सब्जेक्ट जानदार हो, और ये अमूमन हम पैसिव में यूज़ करते हैं कि द स्नेक वॉज किल्ड बाई मी, द स्टूडेंट वॉज पनिश्ड बाय द टीचर। टीचर भी जानदार है और मी भी जानदार है इस जुमले में, तो यहाँ पर हम इस तरह से जुमला बनाते हैं। इसके अलावा बाई की कुछ एक्सेप्शनल कंडीशन है जिनमें ये रूल फॉलो नहीं होता, जैसे बाई मिस्टेक, बाई चांस, बाई लक, बाई प्रैक्टिस, और इसी तरह के अल्फाज जो फिक्स हैं, बाई ट्रेन, बाई बस, बाई कार, बाई प्लेन, बाई शिप वगैरह, ये सब फिक्स हैं। हमने ये बताया था, हमने इसको याद दहानी रिपीट किया। इसके अलावा अब जनाब दो लफ्ज़ हमारे पास और हैं, बिसाइड और बिसाइड्स। ये बिसाइड और बिसाइड्स, इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं। जब बिसाइड में एस लगा होता है, ये बिसाइड्स, तो इसके मानी है इसके अलावा मजीद, इसके अलावा मजीद, फर्दर। और बिसाइड मानी होता है पहलू में, बराबर में, एडजस्टेड। जैसे कोई मेरे पास बिल्कुल दूसरे बराबर, क्लास में बच्चे एक दूसरे के साथ बैठते हैं, कोई यहाँ मेरे साथ खड़ा हुआ है इस हाथ पे या इस हाथ पे खड़ा है, तो मैं कहूँगा ही इज स्टैंडिंग बिसाइड मी। हम एडजस्टेंट भी कह सकते हैं, लेकिन सिटिंग स्टैंडिंग बिसाइड मी। जैसे दो बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं, ए वाज सिटिंग बिसाइड बी, पहलू में, बराबर में, बराबर बराबर जो है उसको हम एडजस्टेंट कहते हैं। अब इसके अलावा हमारे पास तीन अल्फाज हैं, देखिए, अपोजिट टू, इन फ्रंट ऑफ और फेसिंग ऑफ। ये तीनों के तीनों का इस्तेमाल इस तरह से है कि अगर मेरी शक्ल, मेरा चेहरा आपकी जानिब और आपका चेहरा मेरी जानिब, जैसे क्लास में तमाम स्टूडेंट्स बैठे होते हैं और मैं उनको देख रहा होता हूं, यानी मेरा रुख उनकी जानिब और उनका रुख मेरी जानिब। या मस्जिद में इमाम साहब बैठे हुए हैं, ठीक है, और जो इमाम साहब का रुख मुक्तदियों की तरफ है, जुमे की तकरीर हो रही है और तमाम मुक्तदी इमाम साहब की तरफ, मिंबर की तरफ निगाह करके बैठे हुए हैं, तो एक दूसरे की तरफ चेहरा है। जब ऐसी कंडीशन हो तो हम कहेंगे इन फ्रंट ऑफ, फेसिंग ऑफ या अपोजिट, सब सही है। मैं कहूंगा स्टूडेंट्स वर सिटिंग अपोजिट टू मी, फेसिंग ऑफ मी या इन फ्रंट ऑफ मी। स्टूडेंट्स कहेंगे सर वॉज स्टैंडिंग, वॉज गिविंग लेक्चर इन फ्रंट ऑफ अस, अपोजिट टू अस और फेसिंग ऑफ अस। याद रहे कि फेसिंग के साथ और इन फ्रंट के साथ ऑफ आता है, जबकि अपोजिट के साथ टू इस्तेमाल होता है। ये फिक्स है, इसको मैं और आप चेंज नहीं कर सकते। तो अपोजिट के साथ टू, इन फ्रंट के साथ और फेसिंग के साथ ऑफ इस्तेमाल होता है। यानी मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूं, तो हम यहां पर अपोजिट टू, इन फ्रंट ऑफ या फेसिंग ऑफ इस्तेमाल कर सकते हैं। सही है साहब? और आप मेरे लिए, मैं आपके लिए, हम दोनों एक दूसरे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक दो लफ्ज और है मेरे सामने जो मैं चाह रहा हूं आपको बता दूं। एक है आफ्टर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आफ्टर, और ये आफ्टरवर्ड। आफ्टर मानी बाद में या पीछे भी आता है। पीछे से इसमें आता है द पुलिस वाज आफ्टर द थीफ, पुलिस चोरों के पीछे थी, तो यहां आफ्टर मानी पीछे आता है। आफ्टर के बाद याद रखिए कभी भी डायरेक्ट वर्ब नहीं आता, न फर्स्ट फॉर्म, न सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म नहीं आती। आफ्टर के बाद जेरेंड आता है, यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जो होती आईएनजी फॉर्म है, लेकिन वो उसे हम एज ए जेरेंड वर्ब कहते हैं, और जो जेरेंड वर्ब है इज इक्वल टू नाउन, एक्चुअली नाउन ही होता है। तो आफ्टर के बाद या तो नाउन इस्तेमाल होगा, प्रोनाउन इस्तेमाल होगा, या जेरेंड फॉर्म में वर्ब इस्तेमाल होगा। और जैसे मैंने अभी कहा कि जेरेंड वर्ब एक्चुअली नाउन ही होता है,
तो नाउन आएगा आफ्टर के बाद, आफ्टर के बाद प्रोनाउन आएगा, आफ्टर के बाद कोई जेरेंड आएगा, लेकिन आफ्टर के बाद वर्ब नहीं आ सकता, ये उसूल है। आफ्टर माने भी बाद में और आफ्टर वर्ड, इन दोनों के मानी बाद में। इस्तेमाल में थोड़ा सा फर्क है, दोनों के मानी बाद में होते हैं। इस्तेमाल में फर्क उस तरह है कि आफ्टर जब इस्तेमाल करते हैं, आफ्टर जब इस्तेमाल करते हैं तो हमें पहले काम को रिपीट करना पड़ता है, और अगर हमें रिपीट नहीं करेंगे तो फिर हमें आफ्टर। मिसाल के तौर पर फर्स्ट आई विल टेक लंच, फर्स्ट आई विल टेक लंच, टेक लंच, एंड आफ्टर टेकिंग lunch, after this, after meal, I will go with you. अब आप यहां देखें, जब मैंने आफ्टर इस्तेमाल किया तो आफ्टर के बाद मुझे ये काम जो पहले मैंने मेंशन किया था, आई विल टेक लंच, इसको मुझे आफ्टर के बाद रिपीट करना पड़ा। अब वो जेरेंड फॉर्म में रिपीट किया, प्रोनाउन फॉर्म में रिपीट किया, या नाउन की फॉर्म में रिपीट किया। फर्स्ट आई विल टेक लंच, पहले मैं खाना खाऊंगा। आफ्टर टेकिंग लंच, खाना खाने के बाद। आफ्टर दिस, इसके बाद, रिपीट तो इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। और आफ्टर मील, खाने के बाद। आई विल गो विथ यू, मैं आपके साथ जाऊंगा। तो सही है साहब। अब हम आफ्टरवर्ड का इस्तेमाल देखते हैं। इसी जुमले को लिखता हूं, फर्स्ट आई विल टेक लंच एंड आफ्टर दिस, आफ्टरवर्ड, एंड आफ्टरवर्ड आई विल गो विथ यू, आई विल गो विथ यू। आपने देखा जब आफ्टरवर्ड मैंने इस्तेमाल किया तो मैं इस पूरे हिस्से को खा गया, मैंने इस पूरे हिस्से को इस्तेमाल नहीं किया। आफ्टर वर्ड के बाद डायरेक्ट ये वाला एक्शन आ गया, आई विल गो विथ यू। बात समझ आ रही है? तो आफ्टर और आफ्टर वर्ड के इस्तेमाल का फर्क यह है कि जब आफ्टर इस्तेमाल करते हैं तो वो काम जो हमने पहले किया होता है उसको हम रिपीट करते हैं। अब रिपीटेशन में आपको इख्तियार है, आप जेरेंड फॉर्म यूज करो, आप प्रोनाउन यूज करो, या आप नाउन यूज करो, और उसके बाद जो है फिर वो अगला हम जो काम बयान करते हैं। लेकिन जब आफ्टरवर्ड हमने इस्तेमाल किया तो हमने ये पहला जुमला इस्तेमाल किया और उसके बाद आफ्टरवर्ड के बाद डायरेक्ट हम इस पे आ गए, हमें इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं थी, हमने इसको रिपीट नहीं किया। तो आफ्टर और आफ्टरवर्ड के इस्तेमाल का ये फर्क है। ये यकीन समझ में आ गया होगा। मैं आपको अगली चीज भी दिखाता हूं। हमारे पास आता है ऑन टाइम, इन टाइम और इन गुड टाइम। देखिए, ऑन टाइम का मतलब यह होता है ठीक वक्त पर। द पेपर the program was to start at 9:30 and I reached at 9:30। यानी जैसे 9:30 बजे मैं उस हॉल में दाखिल हो गया, प्रोग्राम शुरू होना था 9:30 पर और मैं 9:30 पे दाखिल हो गया। नॉट बिफोर, नॉट आफ्टरवर्ड, नॉट आफ्टर, नॉट न बाद में न पहले, ठीक वक्त पर 9:30 पर प्रोग्राम शुरू होना था और मैं 9:29 पर पहुंच गया। और अगर ये था, इट मींस आई रीच्ड ऑन टाइम। इसका मतलब क्या हुआ? आई रीच्ड ऑन टाइम।
मैं वाज़ेह करने के लिए रेड लिख दूं, इसका मतलब ये हुआ आई रीच्ड ऑन टाइम, एग्जैक्ट वक्त पर पहुंचा। प्रोग्राम इसी वक्त शुरू होना था और मैं इसी टाइम पहुंचा, ऑन टाइम। अगर मैं कहूं इन टाइम, तो द प्रोग्राम, इसी जुमले को रिपीट करें, द प्रोग्राम वाज टू स्टार्ट एट 9:30 और मैं पहुंचा था शायद 9:25 पर, 9:20 पर, इन टाइम। और इन गुड टाइम का मतलब यह हुआ प्रोग्राम शुरू हो रहा है 9:30 पर और मैं पहुंच गया 9:15 पे, 9:10 पर, इन गुड टाइम। ये हमारे पास प्रीपोजिशन थी और इंशाल्लाह जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो हम मजीद डिटेल में जाएंगे। कल हमारे पास थोड़े से प्रीपोजिशन और होंगे और प्रीपोजिशन के साथ मैं कुछ और भी सिखाऊंगा। मैं ऐलान वाज़ेह कर दूं कि अगले पीरियड से फर्स्ट ईयर की इंग्लिश, सेकेंड ईयर की इंग्लिश और डिग्री क्लास की इंग्लिश पढ़ाऊंगा। और मेरे स्टूडेंट जानते हैं आप लोग कि पहले मैं किसी भी सबक, वो प्रोज हो, पोयम हो या ड्रामा हो, नॉवेल हो, पहले मैं उसको उर्दू में समराइज करता हूं ताकि उस कहानी का पूरा कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ जाए और उसके बाद फिर मैं उसको जैसा आप जानते हैं कि लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा करता हूं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और मंडे वाले दिन और मंडे और ट्यूसडे यानी पीर और मंगल फर्स्ट और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट और डिग्री क्लास के स्टूडेंट जो हैं वो क्लास ज़रूर इस वीडियो को फॉलो करें। हर सबक का खुलासा होगा, हर सबक की तशरीह होगी। जैसा कि आप जानते हैं एक एक लफ्ज़ के मानी बताता हूं तो मानी होंगे और डिस्क्रिप्शन में आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और डिग्री क्लासेस के तमाम नोट्स, सवाल जवाब आपको मिल जाएंगे। जैसे जैसे हम सबक पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम इसको उसी मुताल्लिक़ असबाक़ के हम आपको सवाल जवाब एक्सरसाइज में आपको यही करा दूंगा हाथ के हाथ, और जो शॉर्ट सवालात होंगे उनके जवाब के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा। आपका बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे जुड़े रहें। इस वीडियोस को जितनी भी बनी है अब तक बार बार देखते रहें, बार बार देखते रहें ताकि ग्रामर के बुनियादी उसूल आपके जहन में वो आप सख्त हो जाएं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।